वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में भारत में पुस्तकालय की स्थिति को देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट लाइब्रेरी का कंप्लीट नोट्स हम लोग देखे, कंप्लीट लाइब्रेरी को समझे, और इस लेक्चर में हम लोग भारत में पुस्तकालय की स्थिति देखेंगे कि भारत में लाइब्रेरी का क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो आप खुद एक बात बताओ। ठीक है, इस नोट्स देखने से पहले ना आप जो लाइब्रेरी जाते हो या फिर आप जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, आप वहाँ की लाइब्रेरी को ना थोड़ा सा रिमाइंड करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ, और आप जिस कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में आप, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो, थोड़ा सा आप उसको रिमाइंड करो और सोचो कि वो लाइब्रेरी कैसा है। ठीक है, उसके बाद आप एक अप्रोक्स निकालो, एवरेज निकालो कि सारी लाइब्रेरी का अप्रोक्सीमेटली क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो आपको आंसर इसका खुद मिल जाएगा कि क्या सिचुएशन है लाइब्रेरी के अभी इंडिया में। तो चलिए देखते हैं। वास्तव में पुस्तकालय की व्यवस्था ने अब वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया, अतः इसकी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे शानदार पुस्तकालय भवन तथा सज्जा अच्छा होना चाहिए। पुस्तकालय के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता एक अच्छे भवन और उपयुक्त सज्जा की है। पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी संलग्न होना चाहिए। हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्रों के पुस्तकालय नाम मात्र के लिए। ठीक है, आप अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाओ, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में चले जाओ। ठीक है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं जिस स्कूल में मैंने पीओटी करा था, मैं यहाँ पे नाम नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने जिस स्कूल में पीओटी करा था उस स्कूल में मैं बताऊँ इतने सारे बुक्स थे, इतने सारे बुक्स, स्पेस भी बहुत अच्छा खासा था, लेकिन वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा, वहाँ पे इतना धूल पड़ गया था, डस्ट पड़ गया था कि लिटरली आपको अभी के बच्चे ना उस चीज़ को देख के बहुत गिल्ट फील करते कि क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं टीचर्स स्कूल में, मतलब कोई यूज ही नहीं है लाइब्रेरी का, कोई भी यूज नहीं। और अभी आप जाओगे पीओटी में, सेमेस्टर सेकेंड में आप ऑब्जर्वेशन में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में आप पीओटी में जाओगे, आप इस चीज़ को एनालाइज करना कि आप जिस भी स्कूल में जाओगे उस स्कूल के लाइब्रेरी पे थोड़ा फोकस करना। आप वहाँ पे देखोगे, देखो बहुत सारे, सभी स्कूल्स की बात नहीं कर रही, सभी स्कूल सभी कॉलेज की बात नहीं कर रही, बट आप मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आप देखोगे कि लाइब्रेरी सिर्फ कहने मात्र का लाइब्रेरी है। बशर्ते आप उस रूम को आप ना स्टोर रूम समझ सकते हो। सारे जितने भी कचरे होंगे, जितना भी डस्ट होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, सब कुछ लाइब्रेरी में ही डाला जाता है। ठीक है, सब करके बंद कर दिया जाता है, और महीनों महीनों तक नहीं लाइब्रेरी ओपन होता है। धूल डस्ट आपको देखोगे ना, सडनली करोगे तो धूल डस्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन है अभी। ठीक है, भारत की लाइब्रेरी का। हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्रों के पुस्तकालय नाम मात्र के लिए, उनकी दशा बड़ा ही बुरी है, जबकि विभाग की ओर से यह प्रतिबंध है कि हाई स्कूल की मान्यता तभी मिलेगी जब कम से कम 1000 रुपये के मूल्यों की सामान्य पुस्तकें तथा 100 रुपये के मूल्यों का पुस्तक पुस्तकालय में हो। परंतु विद्यालय की प्रबंधन समितियों ने तो बस इनकी खाना पूर्ति के लिए जैसे तैसे किताबें डाल रखी है। और बिल्कुल अपना सेम चीज फील करोगे जब आप ऑब्जर्वेशन में जाओगे ना, आपको सेम चीज आपको लगेगा कि यार मतलब क्या सिचुएशन है। जबकि गवर्नमेंट तो अपना 100% दे रही है, गवर्नमेंट आपको वो सारे अरेंजमेंट्स भी करवा रही है, जितना फंड चाहिए वो सारे फंड्स भी दे रही है, बट जो स्कूल प्रबंधन समिति है वो उस चीज का ख्याल ही नहीं रख रहा है। और वे बेकार की पुस्तकें अलमारियों में दिमक लगते रहती है, तथा इनके बहुत से कारण। पहला कारण कि शिक्षकों और छात्रों में प्रेरणा का अभाव। और सही बात है, इसका भी बहुत सारा रीजन होता है कि बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते और टीचर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। टीचर भी अपने, देखो हाई स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंटल एग्जाम पास करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास दिमाग नहीं होता है या फिर नॉलेज नहीं होता है, वो या तेज नहीं होते, हर चीज उनके पास होता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लोग उस चीज को करना ही नहीं चाहते और करते ही नहीं। ये मैं सारे स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में अभी बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेरणा का कमी है। ठीक है, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे तो गांव से जाते हैं तो उनको ये सब पता नहीं होता है उतना कि क्या इंपॉर्टेंस है लाइब्रेरी का, या फिर लाइब्रेरी क्यों जाना चाहिए, लाइब्रेरी में क्यों पढ़ना चाहिए। ये तो टीचर्स का ये काम होना चाहिए, टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बच्चे को गाइड करे। ठीक है, तो हमारे विद्यालय के शिक्षक तो एक बार शिक्षक की प्रमाण पत्र और डिग्री लेने के बाद एक बार भी बुक पढ़ना अनिवार्य नहीं समझते, मानो उनको अपडेशन की जरूरत ही नहीं हो। अब जब शिक्षक ही नई चीजों
को नहीं सीखेगा तो बच्चों को किताब पढ़ने के लिए कहाँ से प्रेरित करेगा। और इस तरह हमारे स्कूलों किताबों अलमारियों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ये जाने होंगे कि जब एक टीचर्स को भी बच्चे को अपडेट करने के लिए खुद अपडेट होना पड़ता है, और अगर वो अपने आप को कंप्लीट ये कंसिडर करे कि नहीं अब तो मैं कंप्लीट हूँ, मुझे अपडेशन की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चे को कहाँ से अपडेट कर पाएंगे, कहाँ से मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है सुसंचालन का अभाव। पुस्तकें तो पुस्तकालय में उपस्थित होती है, लेकिन संचालन अच्छे से नहीं होने के कारण इसका लाभ छात्र नहीं उठा पाते। इसका बहुत सारा और भी रीजन हो सकता है कि कर्मचारी नहीं है स्कूल्स में, ठीक है, या फिर बहुत सारा वर्कलोड है। तो बहुत सारे ऐसे अपने होते हैं रीजन जिसके वजह से सुसंचालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर जो संचालन करता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे। समय की अनिश्चितता या फिर अनिश्चय। स्कूलों में समय के निश्चित न होने के कारण पुस्तकालय छुट्टी के समय खुलती है और उस वक्त सभी थके होते हैं, और इस तरीके से फिर बच्चे लाभ नहीं उठा। आप खुद बताओ कि समय की अनिश्चितता, जब छुट्टी होता है उस समय लाइब्रेरी ओपन होता है। अब एक स्कूल में बच्चे 6 से 8 घंटा रहने के बाद, ठीक है, 6 घंटा रहने के बाद क्या आपको लगता है कि बच्चे उसके बाद पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो समय की भी इसमें क्या अनिश्चितता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकास। पुस्तकालय का महत्व के अभाव में वे इसे अनावश्यक समझते हैं, क्योंकि पुस्तकालय का अभाव है इसीलिए बच्चे भी इसको क्या समझते हैं, अनावश्यक समझते हैं। और पुस्तकालय से प्राप्त धन किसी दूसरे में उपयोग कर लिया जाता है और पुस्तकें के झूठे बिल बनवा लिए जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि किताबों का मूल्य पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप अभी जाओगे ना ऑब्जर्वेशन में, अभी आप सेमेस्टर 1 में हो, सेमेस्टर 2 और 3 में, जब आप 5 महीना, ठीक है, 1 मंथ 28 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में जाओगे और 4 मंथ्स के लिए आप जब पीओटी में जाओगे, तो आपको ये सब रियलाइज होगा कि किस तरीके से, ठीक है, इसका ये मिसयूज हो रहा है। 5th पॉइंट है पुस्तकालय के लिए स्थान की अनुपयुक्तता, मतलब कि एक परफेक्ट प्लेस नहीं है जहाँ पे एक अच्छा पुस्तकालय बनाया जाए। तो ये भी एक रीजन होता है, ठीक है, कि अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए विद्यालय का सबसे खराब और छोटे कमरा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप जाओगे आपको ये सब भी दिखेगा, जहाँ छत से पानी भी टपकता है, न ही बैठने की सुविधा और न ही शांति का माहौल। तो हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय की प्लेट दूसरे किसी कमरे पर लगाकर उसकी हंसी उड़ाई जाती है। और ये भी होता है कि आप देखे होंगे कि बस एक छोटे कमरे में रख दिया जाता है कुछ बुक और पुस्तकालय का प्लेट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, लाइब्रेरी का मजाक ही बन रहा है। तो ये हमारा था कंप्लीट लाइब्रेरी नोट्स, ठीक है, कंप्लीट कवरेज था ये आपका। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।